मिल्कीपुर के जनादेश में अव्वल अंक से पास हुए योगी के 7 मंत्री जीत के बाद अब सामने होगी ये चुनौती। मिल्कीपुर में चंद्रभानु की जीत में सर्वाधिक योगदान तो स्थानीय मतदाताओं का ही है, पर इसमें उन 7 मंत्रियों का कुशल प्रबंधन भी कम प्रभावी नहीं रहा, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टास्क सौंप रखा। जिले के प्रभारी व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में अन्य 6 मंत्रियों ने दिन रात एक कर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे सपाई दिग्गज नहीं भेज सके। मिल्कीपुर की जनता ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को ही सिर माथे पर नहीं बिठाया, अपने जनादेश से योगी सरकार के 7 मंत्रियों को भी अव्वल अंकों से पास कर दिया है। चंद्रभानु की जीत में सर्वाधिक योगदान तो स्थानीय मतदाताओं का ही है, पर इसमें उन 7 मंत्रियों का कुशल प्रबंधन भी कम प्रभावी नहीं रहा, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टास्क सौंप रखा था। जिले के प्रभारी व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में अन्य 6 मंत्रियों ने दिन रात एक कर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे सपाई दिग्गज नहीं भेज सके। भाजपा की जीत के बाद अब इन मंत्रियों पर चुनावी वादे पूरे कराने की चुनौती रहेगी। 2 वर्ष पूर्व हुए विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा ने कड़े मुकाबले में अपनी मिल्कीपुर सीट खोई तो इसे चुनावी अखाड़े की स्वाभाविक लड़ाई में मिली हार माना गया। भाजपा को असल झटका तब लगा जब इसी सीट से विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद गत वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में उस फैजाबाद सीट से सांसद निर्वाचित हो गए, जिसमें हिंदुत्व की हृदय स्थली रामनगरी अयोध्या भी समाहित है। भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था ये चुनाव। इसी कारण अब मिल्कीपुर में तीसरे उपचुनाव की नौबत आई तो भाजपा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और इस उपचुनाव को हर कीमत पर जीतकर अलग संदेश देने की तैयारी की। वैसे तो भाजपा ने उपचुनाव वाले उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर विजय की रणनीति तैयार की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन मिल्कीपुर के लिए अलग से जीत का खाका खींचा गया। कतिपय कारणों से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में देरी भले हुई, पर पार्टी की कोर कमेटी के टास्क को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तन्मयता से जुटे रहे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या जिले के प्रभारी व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में अपने 6 अन्य सहयोगियों को भी मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत की रणनीति तैयार करने का जिम्मा सौंप रखा था। जिन मंत्रियों को मिल्कीपुर चुनाव का प्रभार दिया गया था उनमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जौनपुर से विधायक व खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, अमेठी के तिलोई से विधायक व चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह शामिल रहे। इन मंत्रियों ने योगी के मंत्र को आत्मसात कर विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉकों के लगभग प्रत्येक गांव में सघन जनसंपर्क किया। भाजपा के सभी मोर्चा संगठन की दिन रात बैठकें कर चुनावी तैयारी की समीक्षा कर अभेद्य बूथ प्रबंधन किया। उसी रणनीति की परिणति है कि आज भाजपा ने न केवल मिल्कीपुर में भगवा लहराया बल्कि चंद्रभानु पासवान ने ऐसी जीत दर्ज की जिसकी भविष्य में शायद ही पुनरावृत्ति हो सके। जीत की पटकथा लिख गए थे योगी के मंत्र। चंद्रभानु पासवान की ऐतिहासिक जीत की पटकथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत सितंबर माह में ही तब लिख दी थी जब उन्होंने गत वर्ष 20 सितंबर को मिल्कीपुर में पहली चुनावी जनसभा की थी। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हुई जनसभा के बाद उन्होंने भाजपा के सभी मोर्चों के प्रभारियों व 7 मंत्रियों के साथ बैठक की।